हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते। देखिए प्रश्न संख्या 1 करेगा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और इससे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, यानी कि ये कह रखा है कि देखिए हमने एक रेखा खींचा हमने 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये कह रखा था हमें इसे 5:8 यानी कि हमने इसे ए बना दिया और इसे बी। अब इसे लेकर हमने क्या किया, 8 और 5 13 होता है, तो हमने इसके से 13 सेंटीमीटर लाइन खींची। ठीक है, इसे हमने x बना दिया और इससे हमने पैमाने से बराबर बराबर 13 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसमें हमने बराबर बराबर 13 भागों में बांट दिया और इसे हमने एक नाम दे दिया, A1 A2 A3 A4 ऐसे आगे लिखते हैं। ठीक है, A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 और A12 और A13। ठीक है, अब हम 13 से हम B वाले रेखा को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमने A13 से B वाले रेखा को मिला दिया है। अब हमारे पास देखिए, अब हमें कहता 5 और 8। ठीक है, तो एक हम एक पैमाना लेते हैं हम और इसे कह रखा था हमें 5 पर। ठीक है, यहाँ पे हम 5 पर रख कर एक रेखा खींचते हैं। इसे आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। 5 से एक रेखा खींचते हैं, देखिए। ठीक है, हमने खींच दिया। अब हम यहीं पे 8 कह रखा था। ठीक है, तो 8 से एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 8 से जो यहाँ पे ये रेखा खींचेगा तो ये रहा। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने यहाँ से भी 8 से खींच लिया तो यहाँ आया और 5 से खींचा तो यहाँ पे आया। अब हम इन दोनों के बीच की दूरियाँ देखते हैं। ठीक है, इसकी दूरी और इसकी दूरी जो है हमारे पास उसी के बराबर हमें यहाँ पे एक रेखा खींचनी होगी। ठीक है, यानी कि इस पैमाने के द्वारा हमें यहाँ से नाप कर यहाँ पे एक रेखा खींचनी होगी। ठीक है, हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉट लगा दिया। अब इस कॉट से हम इस 5 वाले को मिला देंगे और इसे एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हम C दे देते हैं, C दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमने A13 से B तक की जो रेखा खींचा है उसका ये समांतर है। जो A5 से C तक की रेखा खींची वो क्या है, हमारे पास समांतर है। ठीक है, अब हमने रचना ले लिया। अब चलिए हम इसे रचना के चरण लिख देते हैं कि जैसे जैसे हमने बनाया उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं रेखाखंड। ठीक है, ए बी क्या था हमारे पास, जो ए बी खींचा था वो था हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने खींचा। ठीक है, अब दूसरा था ए से एक रेखाखंड जो क्या था हमारे पास AX। ठीक है, ये हमने एक खींचा था, AX खींचा। ठीक है, जहाँ एंगल BAX न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की ये क्या है, एक न्यून कोण है। आप लोग ये जो बनाएंगे वो यहाँ पे एक न्यून कोण बनेगा। ठीक है, न्यून कोण है। तीसरा AX पर 5 + 8 ये हो गया हमारे पास 13 बराबर बिंदु का चाप काटा, बराबर बिंदु का चाप काटा 4।
ठीक है, जहाँ A13 को B से मिलाया और A5 पर A13 के बराबर, यानी कि जो हमने 5 पे हमने खींचा था वही A13 से के बराबर कोण बनाते हैं। यानी कि A13 से हमने जो कोण बनाया और 5 से जो कोण क्या है बराबर है, हमारे पास कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, एक रेखा AC, क्या है AC खींचा, जहाँ A13 बराबर है A5C के। ठीक है, और यहाँ पे एक B डाल देना आप। A13 B बराबर है हमारे पास A5C के। ठीक है, अब पांचवा जो है हमारे पास, अतः AC अनुपात है CB बराबर है 5:8 के। ठीक है, अब AC अब A से C तक को हम नापते हैं। ठीक है, A से C तक को हम नापते हैं। ठीक है, हमने AC से नापा, अब कह रहेगा तो दोनों भागों को मापिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं मापने पर AC जो है हमारे पास, AC बराबर आ रहा है वो 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 और यहाँ पे 9 पे जाकर रुक रहा है 2.9, और CB या BC लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.7, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।